शांति। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 29 अप्रैल 1971 की। 19 अप्रैल को कुमारों की भट्ठी चालू हुई थी और 29 अप्रैल भट्ठी का समापन दिन है। तो भट्ठी के समापन दिन पे आए हैं और बाबा कुमारों को पुरुषार्थ की परिपक्वता और अव्यक्त स्थिति की गहराई के बिंदु बता रहे हैं। बड़ा ही सलोना सरस रूप प्यारा न्यारा निराला ये मन को लुभाए, परम प्यार तेरा बरसता निरंतर, किरणों की बाहों में जग को समाए। यही देखते मेरा मन मुस्कुराए, यही देखते मेरा मन मुस्कुराए। अहो भाव के गीत गाया करूं भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। पंखों से मन का पंखेरू गगन से भी ऊपर कहीं दूर जाए। हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, मिलन सिंधु में हम रहे यूं समाए। कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो, कहूँ क्या मैं मुख से मिला कौन है वो। आँखों से सबको बताया करूं भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। पलकें उठा के निहारा करूं बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। पुरुषार्थ कैसे परिपक्व बने, निचोर बने, पक जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं कि आज भट्ठी की समाप्ति है। वह भट्ठी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। प्रश्न पूछते हैं, क्या है? भट्ठी की समाप्ति है। एक तो ये हो गया, इस भाव से व्यक्ति छूटे वहां से कि भट्ठी तो अब समाप्त हो गई, अब तो सेंटर्स चलते हैं अथवा अपने घर चलते हैं, रिलैक्स हो गए, काम पूरा हुआ, अलबेला हो जाए। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि भट्ठी की समाप्ति तो हो गई है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। भट्ठी में गए, सुने, समझे, जाने,
अच्छी तरीके से तराशा गया। तो अब जब हम दुनिया में उतरेंगे तो जगह जगह पे विरोधाभास होगा, जगह जगह पे बातें आएंगी, बातें जाएंगी, और उन बातों में हमारा व्यवहार कैसे। अगर हमारा व्यवहार सही है तब तो समझो भट्ठी जो हुआ उसका फायदा हमें मिला, संसार को भी मिला। अगर हम पास नहीं कर पाए उस पेपर्स को तो हम कहेंगे कि भट्ठी में जाना व्यर्थ हो। तो सत्य बाबा ये कह रहे हैं कि आपका दृष्टिकोण ये ना हो कि भट्ठी समाप्त हो गई, अपितु आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि अब प्रैक्टिकल पेपर का प्रारंभ। पेपर तो अब शुरू हुआ है, पढ़ाई हो गई। ऐसे इस दृष्टि से अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सदा पास हो। फिर बाबा और कहते हैं, पेपर हाल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पे जा रहे हो? एग्जामिनेशन हाल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर घर पे जा रहे हो? बाबा कहते हैं, अगर ये सोचोगे घर जा रहे हैं तो अलबेले हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि अब हम एग्जामिनेशन हाल में जा रहे हैं तो जागृत अवस्था में चैतन्य होकर जीवन जियो, अनुशासित जीवन जियोगे। और तब बाबा कहते हैं, जब पेपर हाल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। अगर समझेंगे कि घर जा रहे हैं तब तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, अपितु ये समझना कि बड़े से बड़ा कोर्स करके भट्ठी में जाना, बड़े से बड़ा कोर्स है, बड़े से बड़ा कोर्स करके बड़े से बड़ा इम्तिहान देने के लिए हम जा रहे हैं। ऐसे समझना, ऐसी समझ होनी चाहिए। ऐसे रोज हम मुरली सुनते हैं तो मुरली खत्म हो गई, रिलैक्स होके नहीं, अब पेपर शुरू होगा, सारा दिन पेपर देना है और उस पेपर को इस मुरली के ज्ञान के आधार पर ही हमें पार करना है। इस भावना से जब आप कर्म क्षेत्र में उतरेंगे तो आपका कल्याण। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, सेवा केंद्र पढ़ाई का स्कूल है। जैसे कोई बच्चा होता है, पहले प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, फिर जूनियर में पढ़ता है और फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है। ठीक ऐसे ही जो सेवा केंद्र है वो समझो आपके प्राथमिक विद्यालय है। ऐसे बाबा कुमारों को शिक्षा दे रहे हैं। वो समझो आपका स्कूल है। लेकिन जब आप मधुबन जैसे वरदानी भूमि में बाप दादा और वरिष्ठ महारथियों के द्वारा शिक्षा लेते हो तो आप यूनिवर्सिटी के छात्र बन जाते हैं। जब आप मधुबन जैसे श्रेष्ठ भूमि में पहुंचे, बड़े बड़े महारथी आपको ज्ञान दे, स्वयं भगवान आपको आके ज्ञान दे, तो समझो अब आप विद्यार्थी नहीं रह गए, स्टूडेंट, बल्कि आप स्कूल के विद्यार्थी नहीं रह गए, अब आप यूनिवर्सिटी के छात्र बन गए। ऐसे समझना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, सर्टिफिकेट भी मधुबन से ही मिलता है। भट्ठी में भी आपने किया नहीं किया, ट्रेनिंग किया नहीं किया, सर्टिफिकेट मिलता है। तो बाबा कहते हैं, यूनिवर्सिटी से ही सर्टिफिकेट मिलता है। मिलता तो मार्कशीट स्कूलों की भी है, लेकिन स्कूल की मार्कशीट की उतनी वैल्यू नहीं होती है और जो यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होती है, डिग्री होती है, उसकी विशेष वैल्यू होती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट से ही स्टेटस और स्टेज प्राप्त होता है। यूनिवर्सिटी के डिग्री से ही स्टेटस, माना आप आचार्य हैं, कि शास्त्री हैं, कि डॉक्टर्स हैं, मास्टर हैं,
क्या हैं आप, उसको ये स्टेटस प्राप्त होता है। और आप स्नातक हैं, परास्नातक हैं, डॉक्टर्स हैं, इस स्टेटस के आधार पर ही फिर आपको मर्तबा प्राप्त होता है, नौकरी प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं ठीक इसी प्रकार से भट्ठी के पश्चात प्रैक्टिकल पेपर में फुल पास होने के पश्चात यहाँ भी वर्तमान और भविष्य का स्टेटस और स्टेज प्राप्त होता है। वर्तमान में भी आपको जिस हिसाब से प्रैक्टिकल पेपर में पास होगे, उसी हिसाब से फिर जो आपके बड़े हैं आगे बढ़ाते हैं, जिम्मेदारियां देते हैं और स्टेज प्राप्त होता है। भविष्य में भी आज के जिम्मेदारी के आधार पर, आज की पुरुषार्थ के आधार पर, आज की सफलता के आधार पर जो भविष्य आने वाली दुनिया है, उसमें भी आपको वहां स्टेज प्राप्त होता है। सर्टिफिकेट संभाल कर रखा जाता है, ऐसे बाबा। अलबेला होने से क्या होता है, क्या होगा, मार्कशीट क्या होगी अलबेला होने से, खो जाता है। यहां भी अलबेले होने से अथवा माया के अधीन होने से, भले आपने कितनी भट्ठी की, कितने ट्रेनिंग किए, लेकिन आचरण में कुछ दिखेगा नहीं। रावण सारे सर्टिफिकेट चुरा कर ले जाएगा और आप एक साधारण ब्रह्मा कुमार, साधारण ब्रह्मा कुमारी बने रहे। और जब ऐसा होगा तो फिर भविष्य का स्टेटस या स्टेज पा सकेंगे, नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही मान लो जैसे कि कोई परीक्षा में कोई पास हुआ और उसको नियुक्ति पत्र मिल गया कि इस पत्र को लेकर जाओ, वहां जमा करोगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन रास्ते में अलबेलेपन के कारण उसका नियुक्ति पत्र खो जाए, तो वो अगर ऑफिस में पहुंचता भी है तो उसके कहने से कोई थोड़े मानेगा, तो उसका स्टेटस भी चला जाएगा और स्टेज भी चला जाएगा, पद भी चला जाएगा। ठीक ऐसे है कि अगर आपने भट्ठी की आदि चीजें की और उसके द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिला, दैट मीन्स आचरण आपका इनहेंस हुआ, आपका आचरण श्रेष्ठ बना, लेकिन अगर फिर बाहर आके अलबेले बन गए तो माया उसको क्या करेगी, चुरा ले जाएगी। बाबा कहते हैं ना, जैसे चिप कतरे होते हैं आदि होते हैं, चुपके से चुरा ले जाते हैं, ऐसे माया भी चुरा ले जाएगी। और जब माया चुरा ले जाएगी तो फिर आपको स्टेटस नहीं मिल पाएगा। बाबा कहते हैं पास होने के लिए दो मुख्य टूल्स, औजार होने चाहिए आपको फुल पास होने के लिए। कौन सा? पहला स्मृति और दूसरा दृष्टि। आपकी स्मृति यह हो कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। अगर ये बात है कि प्रति क्षण हमारा पेपर हो रहा है, ये जन्म हमारा इम्तिहान है, ये जन्म ही इम्तिहान है पूरा, तो आप क्या रहेंगे, सदा अलर्ट रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, और इसलिए आप हमेशा पास होंगे। बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे हमेशा स्मृति में रहें कि हमारा पेपर हो रहा है, हम सदैव एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। दूसरा, दृष्टि आपकी कैसे हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान और हम ईश्वरीय विद्यार्थी। तो हमें पास होना ही है, पूरी ताकत लगा के पास होना है। क्यों? अगर फेल हुए तो अपना ही नाम नहीं बदनाम होगा, जो टीचर के रूप में भगवान है उसका नाम भी बदनाम होगा कि कौन पढ़ा रहा है, सतगुरु के निंदक बन जाएंगे। इसलिए आपकी स्मृति पास होने के लिए चाहिए, स्मृति आपकी हो कि हमारा पेपर हर सेकेंड हो रहा है, और दृष्टि आपकी हो भगवान पढ़ाने वाला, पास होना ही। सफलता के लिए बाबा कहते हैं कि यह ग्रुप सर्विसेबल ग्रुप है, क्योंकि कुमारों का नाम मतलब ही है सेवा करना। तो इसलिए सर्विस में होते हुए क्या करना है, केवल सर्विस नहीं करना है, बल्कि सर्विस में होते हुए
त्रिकालदर्शीपन का सेंस हो, दूसरा रूहानियत का इसेंस हो। ये दोनों बातें भरनी। आपके जलन चेहरे में रूहानियत हो, और जब आप बोल रहे हो तो त्रिकालदर्शी पन का भान हो, आपके बोल में, आपके ज्ञान में सार समाया हो, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कुमारों में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। कुमारों का शरीर भी मजबूत होता है और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो वे जो चाहें सो कर सकते हैं। वृद्ध में क्या होती है, उनका शरीर भी कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, और शरीर शिथिल होने के साथ साथ फिर उनके अंदर इच्छा शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, क्योंकि वे सोचे बहुत कुछ तो शरीर साथ नहीं देगा, कर नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप में इच्छा शक्ति भी है, जो चाहे सो कर सकते हैं। ज्ञान का खजाना तो बाप ने दिया है, लेकिन समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ये आपका अपना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ बिल किया, संपूर्ण यज्ञ में स्वाहा कर दिया, ऐसे आपके पास जो समय का खजाना है और संकल्पों का खजाना है, उसको बाप पर पूरा पूरा बिल करना है। अर्थात समय का खजाना प्रतिक्षण बाप को कितना याद कर सकते हो, यज्ञ सेवा में समय को कितना लगा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने लिए समय को यूज कर रहे हो, उल्टे सुल्टे यूज कर रहे हो। संकल्पों के खजाने को बाप की सेवा में, यज्ञ की सेवा में कितना लगा सकते हो, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो ये इस खजाने के द्वारा बाबा कहते हैं संगम युग का समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हीरे तुल्य समय है। जैसे स्थूल खजाने के द्वारा जो चाहो सो मिल सकता है, आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, ऐसे ही संगम युग में जो ये समय है और संकल्प है, इसको सफल करके आप 21 जन्मों के लिए जो चाहो, जो पद चाहो वो ले सकते हो, जितना खजाना चाहो उतना जमा कर सकते हो। जैसे बाप ने अपना सब कुछ बिल किया, ऐसे ही आपको भी अपने से संपूर्ण खजाने को बिल करना है, और पूरा बिल करना है, थोड़ा भी बचा के नहीं रखना है। अच्छा, ओम शांति।